हेलो हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कब से सेविंग स्टार्ट करना चाहिए, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना सेविंग करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में भी आप लोग जाके देखिए और उसको कैसा आपको लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसा ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे। और ये टॉपिक सब बहुत अच्छा प्रैक्टिकल टॉपिक सब है जो जनरल लोग फेस करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रह रहा है, जो हम अपनी सोसाइटी में लोगों को देख रहे हैं, वही हम शेयर कर रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये सब वीडियो से जनरल पब्लिक को बहुत हेल्प मिलेगा, और उससे आपको भी लगेगा कि हाँ आप मेरा थिंकिंग एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह है कि नहीं है। आप लोग को ये आप लोग को बहुत इजी लगेगा, मतलब कि लगेगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो स्टार्ट करते हैं कि कितना परसेंट हम लोग को सेविंग करना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे देखिएगा, कहीं और भी जहाँ भी सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सब लोग लिख रहा है 50-30-20 रूल बोलते हैं। 50 में बोलते हैं कि नीड्स है, 20 में इन्वेस्टमेंट एंड वांट्स के लिए 50-30-20 नीड्स, इन्वेस्टमेंट एंड वांट्स। सो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी लोग के लिए सही हो सकता है जिसका अर्निंग अच्छा है, बट लास्ट वीडियो में जैसे हम बोले थे कि कोई स्टार्ट कर रहा है जॉब और उसका 25,000-30,000 मंथली सैलरी है, तो वो इस फार्मूला को कैसे फॉलो करेगा। तो टू बी ऑनेस्ट ये फार्मूला उनके लिए लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 25,000 कोई कमा रहा है और एक अच्छे शहर में कोई रह रहा है, तो उसको ये फार्मूला मतलब 50%, 30%, 20% करने में बहुत दिक्कत होगा। अगर 25,000 कमा रहा है तो 12,500 में उसको नीड्स में खर्च करना है। तो अगर वो पीजी में रह रहा है या कोई अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहा है, कहीं फ्लैट में रह रहा है, तो 12,500 आज के डेट में रहना पॉसिबल नहीं है। पीजी में देना है, बाहर खाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑफिस आने जाने का है, उसके अलावा भी अपना कुछ बेसिक ग्रूमिंग में देना है, कपड़े लत्ते हैं, परफ्यूम है, बहुत चीज़ें लेने के लिए। फिर अगर कुछ बीच में घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो फिर उधर भी खर्च अच्छा हो जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये फार्मूला कोई यूज़ करे। तो जैसे हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि 25,000 है तो 3,000 के अराउंड सेव हो रहा है, बच रहा है 3,000, तो उसको आप अपने यूज़ में, मतलब कहीं घूमने जाना है या कुछ ख़रीदना है, उसमें खर्च कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमल अमाउंट आप मंथ टू मंथ ऐड करके अपना कुछ छोटा मोटा एक 6 मंथ 10 मंथ्स में कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं, या उसको भी अपने कुछ ख़रीदने में या कुछ में लगा सकते हैं। बिकॉज़ उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे कब से स्टार्ट करना चाहिए सेविंग, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ता है तो फिर हम धीरे धीरे इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, सपोज़ कि कल हो के किसी का 1 लाख रुपीज़ सैलरी हो गया और वो सिंगल है, तो उसको अपने वांट्स में 30% देना और सेविंग्स में 20% देना, ये जस्टिफाइबल नहीं है मेरे हिसाब से। वो इसको या तो रिवर्स कर ले, या तो बिकॉज़ वो जो ईयर्स होता है आफ्टर 2-3 ईयर्स जब जॉब का हो जाता है, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही एग्रेसिवली सेविंग करना चाहिए। बिकॉज़ कमिंग 2-3 ईयर्स में काफ़ी एक्सपेंस बढ़ने वाला होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि जितना भी नीड्स है, सपोज़ 1 लाख कोई सैलरी इनकम है किसी का, और उसको रहने में अगर सिंगल है तो उसको मोर देन 25 to 30,000 दैट इज़ इनफ। मतलब कि 30,000 से ज़्यादा उसको नहीं लगने वाला है। 30 से 35, 40 पकड़ लीजिए। 40,000 में मज़े से वो बंदा रहेगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, मस्ती से रहेगा। 40,000 आज के डेट में भी कम नहीं है, ठीक है। तो 60,000 में मैं कहूँगा कि तुम 40,000 सेव करो, 20,000 ही फिर अपने अदर नीड्स में, वांट्स में खर्च करो। तो उससे क्या है कि
सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सपोज़ कि 1 लाख था, 40,000 अपने पे खर्च कर रहा है और 60,000 में 40,000 सेविंग कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, वैसा कहीं कर रहा है। तो और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, मेरा मानना है कि सेविंग्स बढ़ाना चाहिए, और जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक कॉन्फिडेंस आता है। और बिकॉज़ कमिंग ईयर्स में बहुत एक्सपेंस भी बढ़ने वाला है, और फिर कमिंग ईयर्स में स्टार्टिंग के कंपेरेटिवली वो कम बढ़ता है। फिर पैकेज, ऐसा नहीं है पैकेज नहीं बढ़ता है, पैकेज बढ़ता है, बट टैक्स भी बढ़ने लगता है। शुरू में टैक्स कम रहता है, उस समय आप सेव कर लो, बिकॉज़ एक्सपेंस बढ़ने वाला है और टैक्स भी बढ़ने वाला है। तो क्योंकि कॉमन पर्सन तो दोनों तरफ से मरता है, एक तरफ टैक्स भी देना है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ता भी है, तो कोई डिफरेंस इन हैंड में ज़्यादा पता नहीं चलता है। और जितना ज़्यादा सेविंग स्टार्टिंग के आफ्टर 2-3 इयर्स जो कर लेता है लोग, वो बेटर होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये फार्मूला जो यूट्यूब पे और कहीं भी मिलता है, इसको नहीं मानना चाहिए, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इस फार्मूला को यूज़ करना चाहिए। और जो वांट्स है 30% जो वो लोग बोलते हैं, आई डोंट थिंक कि अगर कोई 40,000 अपने पे खर्च कर रहा है तो उसका वांट्स उसमें कवर नहीं होता है। उसमें होता है खाना पीना, बाहर घूमना, एक छोटा मोटा ट्रिप कर लेना ईज़िली। अगर 40,000 मंथली है, बिकॉज हर मंथ वो 40,000 खर्च नहीं कर पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि खर्च करना ही करना है। 40,000 भी अगर पकड़ते हैं तो पर डे का 1,000 रुपीज़ से ऊपर आप ले रहे हो। तो एक बजटिंग करना होगा, ठीक है। बजट बनाइए, देखिए कितना खर्च हो रहा है, उसी हिसाब से आपको अपना पॉकेट देखते हुए सेविंग्स को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। क्योंकि ये जब जैसे जैसे इकट्ठा होते जाएगा, कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं स्टॉक्स में या कहीं ETF हो गया, गोल्ड हो गया, आजकल तो बहुत सारा ऑप्शंस है, तो कहीं भी जब बढ़ने लगेगा ना अमाउंट, जब दिखने लगेगा कि अरे मेरा इतना था अब इतना हो गया, इतना % ऑफ प्रॉफिट में जो मिल रहा है, तो वो भी एक छोटा मोटा लथी है, वो भी अच्छा लगता है देखने में, और प्राउड फील होता है कि हम ये सेव किए, ये किए। तो अच्छा है। ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यही बोलेंगे कि स्टार्टिंग के एज में फर्स्ट 2 इयर्स 3 मे बी 2 इयर्स ही हम बोलेंगे, 2 इयर्स आप अपने हिसाब से खर्च करो। सेविंग्स कम से कम करना है, अपने पे खर्च करना है, अपना घूमना फिरना है, अपने को ध्यान देना है। आफ्टर 2 इयर्स सेविंग एग्रेसिवली करना है, अच्छे जगह इन्वेस्ट करना है, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी पढ़ना है कि कैसे क्या होता है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब ग्रोथ क्या है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड ऑप्शंस क्या क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में भी सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा FNO और ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना है। बेसिक शेयर मार्केट में क्या होता है, बाइंग सेलिंग क्या है, FD क्या कर रहा है, पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है, और डिफरेंट ऑप्शंस है। गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट गोल्ड स्कीम्स क्या चल रहा है डिफरेंट ज्वेलरीज के पास। सो ये सब चीज़ ना भी आना एक स्किल है और सबको आना चाहिए। तो अपने इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगला कमिंग वीडियोज़ में ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, और साथ में ही हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अब मेरा भी कमेंट रहेगा कि जैसे कि एक सिंपल सा बता देते हैं कि कुछ चीज़ हम डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, थ्रू स्टॉक मार्केट्स भी खरीद सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड से भी खरीद सकते हैं। आप कमेंट में लिख के बताओ वो ऐसा क्या चीज़ है, और प्रैक्टिकल किस में इन्वेस्ट करना रहेगा और बेटर किस में होता है, इसमें मीन्स कि सस्ता क्या पड़ता है। तो कभी कभी जो सस्ता है वो इजी नहीं होता है, प्रैक्टिकली वो वाइबल नहीं होता है कि आप जितना ईज़िली आप ख़रीद पा रहे हो उतना ईज़िली आप बेच भी पा रहे हो। इसलिए क्या होगा कि आपका वो सेविंग्स कभी टिकेगा ही नहीं। आप लोगे आज 6 महीने के बाद बेच दोगे। सो आने वाले वीडियोस में ये बहुत ऐसा हम बताएंगे ट्रिक्स कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसके थ्रू लेना चाहिए। तो ये सब जानकारी के लिए आपको मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसा नहीं लग देना है।
आराम से आप बस लाल बटन सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। थैंक्स, बाय बाय।